सुहेल भाई, अभी बात हो रही थी हमारे यहाँ के जिम ओनर्स के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान में कोई जब जिम ओनर कोई जिम खोलना चाह रहा होता है तो क्या ये चीज़ चेक करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको नॉलेज है कि नहीं है, या कोई भी बंदा कोई भी शख्स उठ के जिम खोल सकता है कि आए जी मैं आपको एक्सरसाइज करना सिखाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस जिसका दिल चाहे खोल ले, बस खोल ले। कोई उसके ना कोई उसके रूल्स रेगुलेशन है, ना कोई सर्टिफिकेट है। अभी सर्टिफिकेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, वो ऐसे कराते हैं कि 2 दिन 3 दिन की सर्टिफिकेशन है, 4 दिन की है, नेट से उठा के पढ़ लिया। ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बेचारे कर रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपए दे रहे हैं। और जी वो किसी गोरे ने बाहर से साइन करके भेज देना है, उसने जी आज़ादा बहुत कर लेंगे तो आपके स्काइप पे बात कर लेगा। ये बड़े ड्रामे चल रहे हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कई साल पहले नेशनल असेंबली में कायमा कमेटी के बुलाया था। हमने ओलंपिक बोल रहा हूँ, हमारे एक इंटरनेशनल इवेंट था, उसके अंदर हमने 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता। तो हमें बुला के बात की तो उन्होंने ये बात की कि जी आपकी जो जिम है वो एक अताई जिम है जहां पर मेडिसिनें बिकती हैं। तो मैंने बोला जी जैसे आपने एक स्कूल बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं खुल सकता, एक आपके फार्मेसी नहीं खुल सकती, आपके ये नहीं खुल सकता, हॉस्पिटल नहीं खुल सकता, ये सब चीज़ें कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, इसको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए आपको। तो आप स्कूल जो मदरसे तक रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, कैसे थोड़ी कि मैं कल मदरसा खोल के बैठ जाऊंगा, ठीक है। अब मदरसों में भी नहीं है ना, तो इतना बड़ा काम आप लोग खुद गवर्नमेंट करे ना, हम उसको फेडरेशन को इंप्लीमेंट करवाएं कि फेडरेशन फला फेडरेशन को जो है हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, या फला को कि ये एनओसी देंगे तो मानेंगे। कल अगर उस जिम में किसी भी किस्म के स्टेरॉइड मेडिसिन बिकते हैं या कोई मसला होता है तो आप उस फेडरेशन को सवाल करेंगे जी ये जिम कैसे खुला हुआ था, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक किसी को उसका एक कमेटी बना के कि जी इनकी एनओसी के बगैर नहीं खुलना चाहिए जिम, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा ये अभी फील्ड चल रही है, टैक्सेस आप लगा रहे हैं, खाली टैक्सेस ना लगाएं और खुदा रहा है इसको ये इस सेंस में देखें। और अभी जिस वक्त जितना बुरा हाल है जिम ओनर्स का, आपको अंदाजा नहीं है, महीना गुजर गया अब कोई सैलरी नहीं दे सकता। अच्छा 90% जिम्स जो है वो रेंटेड जगह पे, रेंट वाले अभी रेंट मांग रहा है, उसका अपना मसला है, वो उसका भी घर रेंट पे चलता है, जाहिर है उसको भी कुछ नहीं, ठीक है। मेजोरिटी जिम 90% वही है, उसको देना है। वहां एक सफाई वाला है, वहां रिसेप्शनिस्ट है, ट्रेनर। आज ट्रेनर को कोई और काम नहीं आता, उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, उसने सिर्फ एक्सरसाइज की है, लोगों को एक्सरसाइज कराई है, उसने इस माशरे के अंदर एक हेल्थ दी है। जैसे मुफ्ती साहब ये लोग दीन दे रहे हैं, डॉक्टर सेहत दे रहे हैं, तो जिम्स वाले भी तो दे रहे हैं ना यार, आप उनको एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। ये पाकिस्तान में बाहर इसका बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाता है, इस इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट किया जाता है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जिम कल्चर टैक्सेस बहुत कम होते हैं, इसको प्रमोट करें। यहाँ तो हम अपने तौर पे जरा अच्छे हुए हैं, प्राइवेटली इतना बड़ा आलमिया है, टैक्सेस मार दिए फौरन। भाई आपने हमें सपोर्ट किया दिया टैक्सेस, हम पानी गवर्नमेंट का नहीं आता हमारे जिमों में, हम लेकर डलवाते, खासतौर पर कराची में बिजली हमारे यहाँ नहीं आती है, हमें जनरेटर और यूपीएस भी चलाना पड़ता है और वो भी पूरी नहीं होती, आए दिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक चीजें खराब हो रही है। तो कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे फिर इधर लैप्स लग रहा है कि थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपकी एसोसिएशन में, क्योंकि जब सारी एसोसिएशन एक हो रही है, मैं देख रहा हूँ ताजिर बरादरी एक फोरम पे जाती है कि जी हम अपने देखा आपने किसने कराया था कि वो फंदे डाल के बॉडी बिल्डर्स खड़े हो गए, तो उसके बाद कुछ गोल्ड मेडल्स भी लाए थे। तो आपकी जो एसोसिएशन है, जैसे कि आपने बताया पूरे पाकिस्तान में 10,000 हैं, और अगर आप कराची की बात करें 3-3,500 जिम है, तो ये क्यों नहीं निकल रहा है? मैं ये नहीं कहता कि रोडों पे जाके तोड़म ताड़ी कर दो या बोलो हम जबरदस्ती खोलेंगे, गवर्नमेंट के किसी बंदे से क्यों बात नहीं हो रही, क्योंकि वो आप लोगों को कोई ले नहीं रहा, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। जी मैं बार बार एक आपको मीडिया को इसका सबसे बड़े अप्रिशिएट करूंगा कि, और उसकी वजह भी बताऊं, मीडिया भी सॉरी टू से कि मीडिया के 80% लोग जिम आते हैं, किसी का भाई कोई खुद आता है जैसे, तो आपको भी पता आप कब से एसोसिएट हो, ऑन एंड ऑफ आप करते हो, बिल्कुल तमाम मीडिया वाले। अब जो नई जनरेशन आ रही है मीडिया में वो सब करते हैं, चाहे वो अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कर रहे हैं, तो अब उनको नजर आ रहा है, अब इसको नोटिस शुरू हुआ है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब इसमें मफाद परस्त फेडरेशनें बनाई जा रही हैं, उसमें मफाद परस्त लोगों ने आके अपने आप को, आपको पता ना यहाँ पर झूठ बहुत आराम से बिकता है, यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं, दीन सिखाने, समझ में आता है, ये गलत भी बात कर जाएंगे तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन यहाँ हमारी आवाम या ऐसा दिखाया जाता है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग दीन सिखा रहे होते हैं चैनलों पे बैठकर, तो ऐसी ही फिटनेस का हाल हो चुका है। अब एक 25-26 साल का लड़का जो कुदरती भी फिट है, उसको वो आके एक्सरसाइज बता रहा है, वो ठीक है लोग सुने, क्योंकि वो गलत भी बता रहा है, सही है, लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रेनर, अब आज ही हमारे यहाँ मेरे सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो बड़ा परेशान होते जी, अब हमने फ्री क्लास करी हुई थी ऑनलाइन, 1 महीने से, 1 महीने में फ्री ऑनलाइन क्लास दी, जिम बंद हुए, 1 महीने बाद पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रेनर फ्री ऑनलाइन है। जैसे मेरे यूरोपियन ट्रेनर है, मेरे पास मलेशियन ट्रेनर्स हैं, उनके पास अब जब चार्ज किया
तो उन विचारों के पास नहीं कि वो एक चार्ज करेंगे ना, वो आप सर्टिफाइड है, वो कहते हैं नहीं जी हम उससे कर लेंगे जो कम करेगा, बेशक वो सर्टिफाइड नहीं है। तो हम तो वो लोग हैं, लोगों का कसूर मैं कह रहा हूँ। गवर्नमेंट तो तब आपको नोटिस करेगी कि हम बीमार होते हैं तो केमिस्ट से जाके दवाई मांग लेते हैं कि यार मुझे नज़ला खांसी की कोई दवाई बता देना। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उम्मीद है अच्छे की। अगर हम बात करें अफोर्ड करने की, तो चलिए कोई अच्छा अमीर आदमी तो कर लेगा अफोर्ड, लेकिन जो एक सर्टिफाइड अच्छा ट्रेनर होता है उसको क्या एक आम आदमी अफोर्ड कर पाता है? मैं एक बात कर रहा हूँ एक जनरल आवाम की, या उसके लिए आप लोगों ने कुछ बनाई हुई है कैटेगरीज? देखो पहली बात तो ये जो फ्रीलांस ट्रेनर काम कर रहे हैं ना, हमारे काम के अंदर बड़ा चीज़ है, आप फिट हैं अब तो हिट है, ठीक है, आपके सिक्स पैक्स बने हुए, आप मस्कुलर हैं, तो जो भी आएगा, जो बेचारे का इतना पेट आएगा यार अपनी तरह पेट कर दो। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, मेरा बहुत पुराना पियोन, जो कि मेरी पियोन था और बड़ा फंडर निकला वो, क्योंकि मुझे एक साहब ने बोला यार उसने मुझे ना, वो हमें देख देख के सालों से था, ज़रा उसकी अहमियत बढ़ गई थी। कहने मेरे दोस्त वो जो मेरे भाइयों की तरह हैं, वो अरमगान नाम है उसका, तो उसने बताया यार मेरा कज़न यहाँ आता था, उसको उसने तेल बेचा है रमजानों में कि तुम पेट पे मरोगे तुम्हारा पेट कम हो जाएगा, और उसने खरीद लिया और पढ़ा लिखा बंदा था, और 20-25 हज़ार रुपए का वो तेल की शीशी बेच दी। मैंने उसे जॉब से उसी वक्त निकाल दिया। अच्छा अब लोग क्या, उन्होंने कहा जी सुहेल भाई के पास जाओगे, उनको तो प्राइवेट कंसल्टेंसी उनकी इतनी महंगी है, मैं ही आपको बता दूंगा ना उसको, यार मुझे 1 महीने पेट कम करना। अच्छा हर बंदा आता है भाई तुमने ये जो पेट 6 साल में बढ़ाया, ये 1 महीने में कैसे कम होगा यार, कॉमन सेंस तो है। ट्रू ठीक है, अब लोग आते जिसकी वजह से बहुत से यहाँ स्लिमर्स क्लब्स टाइप के हैं जिन्होंने स्लिमिंग खोली हुई है, वो एक्सरसाइज से कोई नहीं कर रहा, आप उनके जिमों में जाओ मशीनें ही नहीं है, वो देते हैं आपको एक पानी हर्बल के नाम से, वो आपको कोई पुड़िया देंगे जो खाएंगे, वो कुछ नहीं है, डायरोटिक्स है, जिससे आपको लूज मोशन होंगे, आपका यूरिन बहुत पास होगा और आपका वेट कम होगा। 70% वाटर है बॉडी में, 24 घंटे में आपने देखा जी हाँ जी मेरा तो 5 पाउंड वजन कम हो गया, हो जी जबरदस्त है। खूब लूट रहे हो दबा के, इन चीजों पर लोग लूट रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। अच्छा ये चीज जो सुहेल भाई ने कही, आप जिमों की बॉडी बिल्डिंग तो छोड़े, मैं तो एक आम आदमी का जो हशर, ये चीज बहुत होती है कि जिम में भी हम देखते हैं कि एक बच्चा आएगा, वो आके उसको देखेगा जो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है और बोलता है मुझे 2 महीने में बॉडी बनानी है। भाई 2 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती, कुछ भी हो जाए 2 महीने में बॉडी नहीं बनती। और बॉडी या फिटनेस ये आपको लाइफ टाइम लेके चलना होता है। ये सीन नहीं होता कि आप कहेंगे जी आज मैंने शुरू करी है तो जी आज ही मेरी बन जाएगी, और बन भी जाएगी तो आपको उसको ज़ाहिर मेंटेन रखने में टाइम लगेगा। सुहेल भाई एक हमारे जो जिम्स हैं उसमें बड़ी बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी स्टीरॉइड्स के बगैर बॉडी नहीं बनती है, और स्टीरॉइड्स लेने के बाद अमवात भी हुई हैं, अगर गलत उसका इंटेक हो जाए तो। गलत इंटेक तो किसी भी चीज़ का नुकसान दे सकता है। तो ये क्या वजह है कि इतना हर कोई जो नॉन प्रोफेशनल बंदा है वो स्टीरॉइड्स का मशवरा भी दे रहा होता है कि टीके लगा लो, आम मुहर्फ है आम में, तो इस पर बताएं ज़रा कुछ। देखो बात ये है सारी कि पहली बात तो ये कि स्टीरॉइड भी आपको ओरिजिनल मिल जाए, उसके अपने नुकसान अपनी जगह, ठीक है। अब लोग शराब भी तो है ना, तो वो बाहर के यहाँ कच्ची पी के मर जाते हैं, वो स्टीरॉइड का हाल है कि आप एक 2 नंबर या एक्सपायर स्टीरॉइड एक तो यूज करते हैं, उसका नुकसान है। बजाते खुद देखो हर चीज का नुकसान है। मैं अब अगर एक आदमी एक बॉडी बिल्डर है और पुराना एक नया जिम में बंदा गया, वो 30x खा रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है आप पहले ही महीने में 30 अंडे खाना शुरू कर दो, उसके नुकसान आते हैं, ठीक है। अगर तो स्टीरॉइड कोई करता है तो पहली बात तो ये कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, नेट से पढ़कर, नेट पे पढ़ना। भी कुछ अर्से पहले एक स्टीरॉइड और ये हार्मोन्स की माहिर डॉक्टर हैं, मैं अपने हार्ट का जो हुआ था मसला उसकी वजह से मैं मिला उनसे, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने जो बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला स्टीरॉइड जो है बेसिकली आप लोगों के पास जो नॉलेज होती है ना, आप लोग हैं इंटरनेट की नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज अलग है प्रैक्टिकल। तो हम ये समझते हैं हमने शायद इंटरनेट पे पढ़ लिया और हमें नॉलेज आ गई, ठीक है, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है जो उसका स्पेशलिस्ट। तो पहली बात तो ये, और ये जो मिथ है कि जी स्टीरॉइड, और ये भी मिथ अभी से है कुछ सालों से कि स्टीरॉइड के बगैर नहीं बन सकता, ये बिल्कुल बेवकूफाना बात है। 90% ये बिल्कुल, मैं जिम से रिलेटेड हूं, बट जिम वाले ये कहते हैं, मुंह पे नहीं कहेंगे, सब ये कहेंगे हम नहीं बेचते, लेकिन सब स्टीरॉइड बेच रहे होते हैं। मेंबर आता है उनके लिए एक मुर्गा होता है बहुत सौ के लिए, बहुत से जिम ऐसे जो कि अनप्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, वो ये आपने पहले कहा ना रजिस्ट्रेड नहीं है, तो उनका क्योंकि उनके जिम में इतने क्लाइंट तो आते नहीं, उन्हें खर्चा तो निकालना, अब 2-4 मुर्गे तो महीने में मिलने चाहिए उन्हें। अब वो क्या करते हैं, उनको मेडिसिन, सप्लीमेंट, स्टीरॉइड के नाम पे चीजें, एक तो वही गलत दे रहे हैं, पहली बातें नहीं देनी चाहिए, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। दूसरे से 2 नंबर, दूसरा बड़ा अलमिया, तो एक्चुअल स्टीरॉइड से अमवात नहीं हुई, जो भी अमवात हुई है वो डायरोटेक्स से होती हैं ज्यादातर। लेकिन होता ये कि जब एक बॉडी बिल्डर मरता है ना, या वो ऐसा कॉम्पिटिटर, वो चाहे किसी भी वजह से मरे, वो
खाते में जाता है, जैसे आजकल कोरोना जा रहा है तो वो स्टीरॉइड के खाते में जाता है। अच्छा सुहेल भाई, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे मुफ्ती साहब से, कुछ आपके जहन में सवालात थे, वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, मुफ्ती साहब से मुझे एक सवाल का कि बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया आपके उससे, तो मुझे एक तो ये सवाल करना था कि क्या एक ऐसा दोनों मुसलमान हैं, एक मुसलमान जो है वो ना झूठ बोलता है, ना वो किसी का माल खाता है, ना वो बेईमानी करता है, ना वो कोई और ऐसा काम नहीं करता जो हुकूकुल इबाद का लफ्ज कहा जाता है, वो तकरीबन तमाम पूरे करता है, ठीक है, मगर वो नमाजें नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, दीनी नहीं, और वो जो है वो भी दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि, क्योंकि यहाँ लोग, आपको पता है, एक ऐसा भी मुसलमान है जो दाढ़ी भी रख रहा है, नमाज का निशान भी है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, और दुनिया का हर वो गलीज काम भी करता है, चाहे उसमें नशा शराब नोशी हो या उसके अंदर और कोई नशे हो, वो सब काम करता है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 5 वक्त के नमाजी होते हुए करते हैं। अच्छा, एक तो वो गया। एक इंसान है जो कि मुसलमान है, वो भी, और वो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, लेकिन वो गीबत भी करता है, रिश्वत भी लेता है, रिश्वत भी देता है, और वो ये कहता है कि सिस्टम ऐसा है, और वो सारे काम वो करता है जो कहता है दुनिया में रहना है तो भाई करना है। और उसके बाद, और खास तौर पे कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी जिंदगी रिश्वत लेते हैं, रिश्वत से सब कुछ बनाया, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो 5 वक्त की नमाज और कुरान सब पढ़े, और वो माल और दौलत वो जमा है, उसी घर में रह रहे हैं, उसी से बिजनेस किया, वही बच्चों को खिलाया, तो कौन बेहतर है? अल्लाह ताला फिल कुरान मजीद वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पहली बात कि जितना ज़र्रा बराबर खैर के है अल्लाह उसकी जज़ा देगा, ज़र्रा बराबर शर के है अल्लाह उसकी सज़ा देगा। पहला सवाल आपका कि 2 शख्स हैं, दोनों ईमान वाले हैं, ईमान वाले तो हैं लेकिन ईमान पर अमल करना, मिसाल के तौर पे जो अल्लाह के हुकूक हैं उस पर तो अमल कर रहा है, लेकिन हुकूक लिबास से वो हट जाता है, नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन झूठ भी बोल रहा है, ग़ीबत भी कर रहा है, ये बंदा अफजल है या वो बंदा अफजल है जो हुकूक अल्लाह पूरे नहीं कर रहा लेकिन ग़ीबत नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, ये बंदा अफजल है। देखिए, हुकूक अल्लाह ये फ़र्ज़ हैं, अल्लाह पकड़ेगा तो ज़रूर उस बंदे को जो ये अमल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो हुकूक लिबास पूरे कर रहा है, लोगों के फ़ायदेमंद आ रहा है, लोगों के काम आ रहा है, तो ये नेकी अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है, और उसके जो अल्लाह ताला के हुकूक पर अमल करे। ये याद रखिएगा, अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ फरमा सकता है लेकिन हुकूक लिबास माफ़ नहीं फरमा सकता। इस चीज़ को हमने पहले भी बिल्कुल डिस्कस किया था, और क्योंकि वक्त की कमी है।